राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ठंड में मेरी यूट्यूब फैमिली अपना अच्छे से ध्यान रख रही होगी, जैसे कि हम भी रख रहे हैं। और खैर आज मतलब आज तो हमारे यहाँ धूप ही नहीं निकली थी। धूप क्या मतलब, धूप तो आ रही थी, खैर ऐसा नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि किसी ने आग लगा दी ना, तो तगड़ी वाली लगा दी। पहाड़ों पे लगाई देते हैं, तो उसकी वजह से पूरे उत्तरकाशी मतलब जिधर हम रहते हैं जोशियाड़ा में, पूरे में धुंध धुंध सी हो रखी थी, धुआं धुआं सा ही हो रखा था। तो इस वजह से धूप पता ही नहीं चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा सा आ गया है। हालांकि यहाँ पे कोहरा तो आता नहीं, यहाँ पे बादल रहते हैं, धुंध रहती है। तो ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ ना कोहरा कोहरा सा आ गया, और ऐसे ही था मौसम, बहुत ज़्यादा ही चिल्ड था आज, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो हल्की सी धूप आई थी, तो मैंने ये दोपहर में बच्चे मेरे दोनों घर पे, मतलब मेरा बेटा बड़ा वाला भी घर पे ही था। एग्ज़ाम उसके फिनिश हो गए, तो अभी उसकी छुट्टियां हैं, मतलब छुट्टियां क्या है, 1 घंटे के लिए बुलाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मतलब क्लासेस वगैरह लग रही हैं, क्योंकि 25 को वो है ना क्रिसमस डे। तो उसका उनका स्कूल में प्रोग्राम फंक्शन वगैरह होगा, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो 1 घंटे के लिए बुलाते हैं बच्चों के लिए। तो घर पे ही है इस समय। तो बाहर ही इन बच्चों ने बहुत सामान, अखबार आया, उस अखबार को उन्होंने मतलब हम लोग पढ़ भी नहीं पाए। मैं तो खैर कम ही पढ़ती हूँ, मेरे यहाँ ये पढ़ भी नहीं पाए। उससे पहले उसकी हड्डी पसली सब अलग कर दी, और सब उसका तितिर बितिर कर दी। तो बस कोई नहीं, इन्होंने कूड़ा कर दिया था, तो मैंने कहा लाओ मैं सफाई कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले सब सफाई की, सारे अखबार वगैरह वो सब हटाए, फिर पूरी बालकोनी पे मैंने झाड़ू ही लगा दी। फिर मैंने मैट डाल दी, मैंने कि बच्चे खेलते रहेंगे, क्योंकि दिन भर तो बच्चे, धूप होती है नहीं भी होती तो भी इधर ही रहते हैं, क्योंकि आंगन की तरह हो गई है ना हमारी बालकोनी। तो बस ये मतलब मैं दोपहर से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। दोपहर से, सुबह का तो इस समय मन ही नहीं करता, इतना ठंडा होता है ना कि सुबह को कुछ भी शूट करने का मतलब मन ही नहीं होता ठंड की वजह से। और इस समय ब्लॉग भी मैं कोशिश करती हूँ कंटिन्यू मतलब शूट कर पाऊँ, कंटिन्यू आप लोगों तक मतलब अपने ब्लॉग पहुँचा पाऊँ, लेकिन हो ही नहीं पाता, ठंड की वजह से नहीं हो पाता। तो कोई नहीं, टेबल वगैरह की फिर मैंने सफाई कर दी। उसके बाद में ना, ये मेरी रैक थी, तो रैक तो मतलब कपड़े तो खैर ऐसे कुछ नहीं, सारे किट में ही थे। लेकिन ये जो कैलेंडर है ना, तो इनके कैलेंडर भी फट रखे थे, और अखबार भी सारा फट रखे थे। तो मैंने कहा चलो आज ये दो ही रैक करूँगी, एक इसके ऊपर वाली, ये मतलब जो मैं कर रही हूँ ये, इसके एक जस्ट नीचे वाली। मेरी आदत है, मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ, ऐसा नहीं कि पूरी अलमारी खाली कर दी फिर पूरी अलमारी संभाल रहे हैं। कभी कोई सा एक खाना कर दिया, कभी कोई सा एक स्लिप कर दिया, कभी कोई सा एक स्लिप कर दिया, तो उससे अब ये 2 आज कर दूंगी। फिर कभी मौका लगेगा तो ऊपर वाले 3 बाद में कर दूंगी, इस तरीके से। तो ये 2023 का कैलेंडर था, मैं आपको दिखा भी रही थी। अब तो 2023 टाटा बाय बाय होने वाली है, तो कैलेंडर भी फिर मतलब उससे यूजलेस ही हो गया। तो मैं ये क्या करती हूँ, कैलेंडर वगैरह ना नीचे बिछा देती हूँ, अपने कपड़ों के नीचे अखबार डालती हूँ, ऊपर से डाल देती हूँ। तो ये थोड़ा बड़ा आ रहा था, तो मैं इसको काट रही थी, मैंने कहा फिट बैठ जाएगा एकदम से। जो भी मतलब पुराने कैलेंडर होते हैं तो मैं फेंकती नहीं हूँ, कपड़ों के नीचे ही कर लेती हूँ। तो उसी तरीके से था, अभी भी ये बड़ा आ रहा था। साइड में ना इसके पता नहीं क्या लोहे का, पता नहीं क्या लगा रहता है, एक तिल्ली सी, तो वो भी लग रखी थी। तो पहले मैंने उसको काटा, फिर सेट हुआ आराम से। और एक फिर मेरे पास, और ये तो एक ही कैलेंडर था, बाकी का एक पूरा था, उसमें कई मतलब 12 महीने के पन्ने थे। इसमें तो सारे 12 महीने एक ही पेज पे दे दिए थे, उसमें अलग था। तो उसके भी मैंने पुराने पीछे के, मतलब दिसंबर आ गए तो नवंबर तक के तो सारे बेकार ही हैं, दिसंबर के बाद तो वो भी, तो ये भी मैंने एक निकाल लिया था। तो मैंने कहा चलो इसको सेट, और सेट कपड़े तो खैर मेरे कोई ऐसे खुले थे नहीं, सारे किट में थे। तो वही है, तो मैंने रख दिए थे। और मैं ज़्यादातर कपड़े, आपको पता ही है, मैं किट में ही करके रखती हूँ ना। इसमें एक तो आराम से मिल जाते हैं, प्रेस भी करे रहते हैं, और ज़्यादा बिखरते नहीं हैं, एकदम सेट रहते हैं। तो बस इसी तरीके से ही है। और ये किट मैंने सारी ऑनलाइन ही मंगा रखी है, मतलब ना ऑनलाइन ही मंगा रखी है। पहले की भी थी, कुछ मेरी बेकार हो गई, तो फिर मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, 12 का सेट मंगाया था पूरा। तो उसी तरीके से ही है मेरे सारे। और कुछ मैंने एक बार, मैंने बहुत पहले भी 12 का सेट मंगाया था, तो वो भी मतलब मेरी यूज़ हो गई। उसके बाद फिर मैंने 12 का सेट दोबारा मंगाया, ये अभी जल्दी में ही मंगाया बार। और एक तो मैंने मतलब बहुत पहले मंगाया था, लगभग हो गए 2-3-4 साल हो गए, उससे पहले का ही है मेरा। तो बस उस एक में सारे मेरे टॉप वगैरह, जीन्स वगैरह हैं, सिरक वगैरह जो रहते हैं, एक में सारे फैंसी कपड़े, सूट वगैरह रहते हैं। उसी तरीके से मैं कर रही थी सारा सेटिंग सा। और मैं देख रही थी, मैंने कहा कुछ अगर यूज़लेस कपड़े होंगे तो फिर वो हटा दूंगी, लेकिन मुझे कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि अभी मैंने जब दिवाली से पहले सफाई करी थी, तो जितने भी यूज़लेस कपड़े थे मेरे बच्चों के, तो मैं सारे ही फिर मैंने वो रिटायर कर दिए थे, मतलब दे दिए थे किसी को। मैंने कहा किसी का काम आ जाए। मैं ज़्यादा नहीं मतलब रिटायर कपड़े यूँ रखती हूँ कमरे पे, मतलब घर पे अपने, जो मतलब ऐसा लगता है कि अब मेरे बच्चे नहीं पहनेंगे, या मैं खुद भी नहीं पहनूंगी, या बहुत ज़्यादा डल से हो गए, पुराने से हो गए, तो फिर मैं किसी को दे देती हूँ, किसी के काम आ जाए। ये कंबल का बैग था, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे, कंबल के बैग ना। तो मेरे पास ये कंबल के भी 4 बैग हैं। तो बस उसी तरीके से अपना है, 4 हैं कि 3 हैं, पता नहीं, मुझे खुद नहीं याद रहता। 4 हैं शायद से मेरे पास। तो किसी 2 में तो मेरे कंबल ही करे रखे हैं, 2 में गर्म चादर वगैरह,
और सारा एक में सारे लहंगे लाचे इस तरीके से बने, क्योंकि वो भी काफ़ी वेट लेते हैं। तो इस तरीके से 4 बैग हैं मेरे पास। तो बस वो भी मैं कर रही थी सेटिंग सी। तो ये ऊपर तो सारे मेरे ही किट में थे, नीचे मतलब मेरे भी थे, ये कंबल का बैग भी था, और नीचे मेरे नहीं थे, नीचे बैग था कंबल का और बच्चों के कपड़े थे सारे। मतलब बच्चों के नहीं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं नए होते हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मतलब थे। कई बार ऐसे होते हैं कुछ मेरे पास नए ही रखे रहते हैं, मैं गिफ्ट वगैरह में भी दे देती हूँ कुछ एक्स्ट्रा। मतलब ये मेरी आदत तो लेने की है ही, लेकिन मैं हर कपड़ा यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे अपना हो चाहे बच्चों को। कई बार क्या होता है कि मेरे पास नए रखे होते हैं तो मैं वो गिफ्ट में भी दे देती हूँ किसी के लिए तो मैंने होते ही हैं, चाहे मैं खुद पहनूँ चाहे गिफ्ट में दे दूँ, जैसा होता है। अगर रहते हैं तो, नहीं तो फिर नए भी ले लेती हूँ इस तरीके से। तो ये नीचे जो भी थे ये नए ही थे, पर्दे थे कुछ मेरे, और कुछ मेरे और भी सामान था मेरे, मतलब लोअर टी शर्ट वगैरह थे गर्मियों वाले नए थे, नाइट सूट वगैरह, तो वो भी सारी चीज़ें थी। तो वो उसी तरीके से सेटिंग सी करके रख दूँगी। तो ये होता है कि गर्मियों के कपड़े भी सेटिंग से करके रखो तो गर्मियाँ आती हैं तो दिक्कत नहीं होती निकालने में, और सर्दियों के भी जब मतलब सर्दियाँ चली जाती हैं तो मैं कपड़े सेटिंग से अच्छे से करके रख देती हूँ। तो मेरे कपड़े कभी भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही कोई कपड़ा मुझे ढूंढना पड़ता है कि कौन सा कपड़ा मेरा कहाँ है। मेरे सारे कपड़े आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि मैं रखती इसी तरीके से हूँ। कहीं अचानक से जाना पड़े तो मुझे मतलब मैं सोचती हूँ कपड़ा पहनूंगी तो मैं तुरंत मतलब सारी चीज़ें मेरी मिल जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं ढूंढूंगी तो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर रखती इसी तरीके से। और ये कितना मतलब निकला, सिर्फ 2 ही रैक साफ़ करी, मतलब 2 ही स्लिप साफ़ करे मैंने, 2 में ही इतना कूड़ा हो गया। तो उसके बाद ये आ गए थे, क्योंकि ये लाए थे आज हीटर। हाँ जी, हीटर, रूम हीटर लाए थे। एक तो हमारे पास था 2 रॉड वाला, तो वो ऐसा होता है दोनों कमरों में ही चाहिए होता है, तो इसलिए एक में तो था, फिर एक में नहीं था हमारा। तो वही मैं एक्टिंग वगैरह कर रही थी, चाय वगैरह बना रही थी। चाय वगैरह मैंने बना रखी थी, इन्होंने फ़ोन किया था कि चाय बना लो, मैं समोसे और चाउमीन लेके आ रहा हूँ, और हीटर भी लाए थे। एक आध चीज़ें अपना कैप वगैरह ग्लव्स वगैरह लाए थे सर्दियों के लिए। तो ये बस वही चीज़ें थी। तो वही तो बोले दोनों कमरों के अलग अलग हो जाएंगे। तो एक तो ये इस वाले कमरे में तो परमानेंट हीटर हमारा चलता ही रहता है, और एक दूसरे कमरे में जो बालकोनी वाला कमरा नहीं जिससे बालकोनी में जाते उस कमरे में भी तो दोनों कमरों के लिए हो गया। तो ये लाए थे, ये दिखा रही थी मैं आपके लिए हीटर, और अच्छा था, मतलब अच्छा था। अब जैसे नई चीज़ होती है तो वो अच्छी लगती है, वो पुराना वाला तो वही है। ये इसकी एकदम मतलब कमरा भी बहुत आराम से गर्म हो गया था। ये दिखा रही थी मैं आपको, ये लाए थे। नीचे वाली रॉड तो मैंने बंद भी कर रखी थी, क्योंकि कमरा ना बहुत गर्म तेज़ी से हो गया था, क्योंकि नया है तो एक रॉड से ही काम चल गया। तो मैंने फिर मैंने कहा चलो अच्छा एक बार आप लोगों को चला के दिखा देती हूँ। तो उसी तरीके से फिर था। और इस समय ना बगैर हीटर के गुजारा ही नहीं हो रहा है। हीटर ही मैंने दूसरी रॉड भी खोल दी। मैंने कहा चलो आप लोग दिखा देती हूँ उसी तरीके से। उसके बाद ना शाम का टाइम था, हम लोगों ने खाने वाले नाश्ता हमारा हैवी हो ही गया था। खाने में मैंने कहा जो भी ये कहेंगे दलिया वगैरह तुरंत बना दूंगी। तो मैंने कहा लाओ, कपड़े बहुत हो गए थे आज दिन में, मैंने धुले नहीं थे, और सिर्फ बच्चों के ही कपड़े थे, मेरे तो थे नहीं, बस इनके अंडरगारमेंट्स थे। तो मैंने कहा लाओ गर्म पानी में भिगो के हाथ के हाथ कपड़े धुल देती हूँ, मशीन में सुखा दूंगी और फिर बाल्टी में करके रख दूंगी। सुबह जैसे ही धूप निकलेगी तो वैसे ही फिर क्या कहते हैं धूप में डाल दूंगी, क्योंकि सुबह को फिर काम इतना होता है। तो सुबह को फिर कपड़े ऐसा होता है कि रात को ही धुल दो, सुबह धूप में डाल दो। मैं तो ऐसा ही कर देती हूँ। तो ये गर्म पानी मैंने सर्फ डाल दिया। इस समय हल्का सा गर्म पानी कपड़ों में डालती हूँ, क्योंकि वैसे तो पानी बहुत ठंडा है, मतलब हाथ से कपड़े धोए नहीं जाएंगे। तो बस मैंने हाथ से फिर सारे ही कपड़े धुल दिए थे। बच्चों के ही थे और तो ज़्यादा थे नहीं, बच्चों के ही बहुत कपड़े हो जाते हैं। जिस दिन बच्चे नहाते हैं उस दिन तो बहुत हो जाते हैं। फिर ये आ गए थे, रात भी हो गई थी, लगभग हो गया था 7 बजे का टाइम हो गया था रात के। तो ये आ गए, मैंने क्या खाओगे, तो बोले बना लो कुछ। तो मैंने कहा मेरा तो कुछ भी मन नहीं है, क्योंकि मैंने चाउमीन खा ली, समोसा खा लिया, मुझे लेना होगा तो बस मैं 1 गिलास दूध ले लूँगी, वो भी मन करेगा तो। बोले ऐसा करो, मैंने कहा आप कहो तो दलिया बना दूँ। तो ये बोले मुझे चीला बना दो। तो मेरे पास ये चावल का आटा था ना, अभी घर गई थी तो मम्मी ने दे दिया था, तो चावल का आटा था। तो मैंने कहा वैसे हम तो खैर नहीं पीसते हैं, अगर हाँ एक तरीका है, अगर आप लोगों के पास चावल का आटा नहीं है तो आप ऐसा करो, उन चावलों को धुलो और धुलने के बाद में उन्हें पंखे में सुखा लो, और सुखाने के बाद में जब वो सूख जाए तो उनको पीस लो एकदम से चावल के आटे, क्योंकि ऐसे ही आप पीसोगे तो वो उतना महीन नहीं होगा, दरदरा रहेगा। लेकिन जिस ट्रिक से मैं आपको बता रही हूँ, इस ट्रिक से अगर आप पीसोगे तो आपका बिल्कुल पाउडर बन जाएगा बढ़िया सा, और छान लो तो एकदम से चावल का आटा हो जाएगा तैयार। खैर मेरे पास तो ये पिसा हुआ था, तो मैं उसी के चीले बना रही थी। मैंने कहा लाओ बना देती हूँ। तो इसमें मैंने प्याज टमाटर गाजर वगैरह तो कुछ नहीं डाली, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाएंगे और ये बोले सिंपल ही खाएंगे। तो मैंने इसमें हरी मिर्च डाली, हरा धनिया डाला, और अजवाइन डाल दी, हींग डाली, लाल मिर्च डाली, गरम मसाला डाला, इतनी चीज़ें मैंने इसमें डाली। बाकी का तो बस और सारी चीज़ें मिला के, और लाल मिर्च हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी डाल दी थी। हरी मिर्च तो एक ही डाली, काफ़ी तीखा हो गया था। तो बस मैंने कि चलो इनके लिए और बच्चों के लिए बना देती हूँ, बच्चे खा लेंगे। और बोले कि 2-2 मतलब जो भी 1-2 जिसे जिसे खाना होगा तो खा ही लेगा। तो मैंने चलो बना देती हूँ, मेरा तो खास मन था नहीं। फिर भी लास्ट में इन्होंने जो एक रह रहा था बच रहा था वो ज़बरदस्ती मुझे खिला दिया। बोले पड़ा रहेगा खा लो, वेस्ट ही तो हो जाएगा फिर। तो मैंने कि चलो इतनी मेहनत से बनाया है तो फिर वो मैंने खा ही लिया। ये मेरे पास नॉन स्टिक का तवा है ना,
तो ये इसी पे बनाऊंगी। वैसे तो लोहे के तवे पे भी बन जाते हैं, लेकिन ना नॉन स्टिक के तवे पे मतलब मुझसे अच्छे से उछल जाते हैं, क्योंकि एक चीला एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है चीला में नहीं। मेरी बुआ की बेटी है ना साक्षी, वो इतना मतलब अच्छा चीला बनाती थी, मतलब शादी से पहले उसका चीला और इतने मिनटों में बना देती थी। उसकी तरह आज तक मेरा परफेक्शन नहीं आया चीला बनाने में। और सारी चीज़ें बनाना सीख गई, मिठाई नमकीन में भी कुछ बनवा लो मुझसे, मिठाइयाँ सारी बनवा लो, नमकीन में समोसे, टिक्की, पकौड़े, छोले भटूरे, सब कुछ आता है मुझे परफेक्ट बनाना। एक चीला ऐसा होता है कि बना लेती हूँ, उछल भी जाता है, ऐसा भी नहीं कि फटता है ज़्यादा, लेकिन एक गोल गोल नहीं बना पाती हूँ। पता नहीं क्या ही होता है, बिगड़ जाता है। खाने में तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन देखने में उस तरीके से गोल नहीं बन पाता है। इन्हें तो पसंद आ गया था, कह रहा खैर मुंह में तो मतलब अंदर जाके तो सब एक सा ही हो जाएगा, और तोड़ के ही खाना है, खाने में तो बहुत अच्छा है, करारा करारा। और चावल की वैसे भी आटे की कोई भी चीज़ बनाओ तो थोड़ी क्रिस्पी रहती ही है। तो अच्छा, और मैंने थोड़ी सी ना हल्दी डाल दी थी, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा ना बेसन के चीले ज़्यादा मन से खाता है, और ये सब सूजी उजी के चीले या फिर इसके चावल के आटे के नहीं खाता है। तो मैंने उसमें हल्दी डाल दी थी। मैंने कहा, उससे मैंने कह दिया मैंने बेसन के चीले बनाए हैं, तो वो बेसन जैसे ही लगने लगे येलो येलो ना, तो उसने खा लिया उसे। वो फिर वो पता ही नहीं कर पाया कि बेसन के हैं कि फिर चावल के आटे के हैं। तो इस वजह से, वैसे तो हल्दी ना भी डालो तो वो भी अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस उसी तरीके से अपना बना दूंगी, और बस यही हमारा डिनर हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तो फिर डिनर होते होते फिर सारा किचन साफ़ करूंगी, और 8 साढ़े 8 तक हमारी कोशिश यही रहती है कि 8:30 तक बच्चों को लिटाल दें, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा मतलब इतना टेम्परेचर रात को डाउन हो जाता है कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपके लिए। चलिए फिर ठीक है, बाय बाय, मिलती हूँ नई वीडियो में। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।